एक क्षण का सत्संग कैसे जीवन बदलता है। एक संत हुए वो कहीं बैठकर के कथा कर रहे थे। ऐसी कथा चल रही थी, पंडाल लगा था, भीड़ लगी थी। उस समय का एक बहुत बड़ा चोर था जिसका नाम था घाटम दास मीणा। मीणा नाम से वो प्रसिद्ध था। तो बड़ा भयानक चोर था, डकैत था, सब जगह चोरी करता था। एक दिन राजा के घर चोरी करके आ गया और पीछे से राजा के जो सैनिक वो उसे पकड़ने दौड़े। तो पकड़ने जैसे दौड़े वो भागता भागता आया, कहीं छुपने की जगह देख रहा था। उसने सोचा यहाँ कथा चल रही है, भीड़ बढ़िया है, इसके बीच में जा कर के बैठ जाऊंगा। आकर के बीच में बैठ गई। अच्छा, इसके पिताजी ने इसको बचपन में एक बात सीख दी थी कि बेटा कुछ भी हो जाए कभी सत्संग ना सुनना। क्यों? बोले सत्संग सुना तो हमारा ये जो खानदानी चोरी का धंधा ये बंद हो जाएगा। क्योंकि सत्संग सुन के पता चला तेरा मन बदल गया तो चोरी छोड़ दी तो इसलिए सत्संग ना सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने वो बात गांठ बांध रखी थी, कथा नहीं सुननी बस। अब मजबूरी में आ गया कथा में, क्या करे? तो पहले तो कान बंद कर लिए कि कान बंद कर लो, कुछ भी सुनाई न दे। पर भैया यहाँ के साउंड सिस्टम इतने तेज होते हैं, तुम कितना भी बंद करो बात तो भीतर जाएगी। तो कान बंद करके बैठ गया, पर कान बंद करके बैठा, फिर भी उसे एक बात सुनाई दी। व्यास जी ने ऐसी बात चलते चलते कोई बात पर एक बात बताई कि भैया जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती, उनके शरीर की कभी भी परछाई नहीं दिखती। किसी प्रसंग में चलते चलते उन्होंने बता दिया। इसको ये बात कान में सुन। अगले दिन राजा ने इन डकैतों को पकड़ने का एक तरीका अपनाया। राजा जी ने, क्योंकि ये डकैत थोड़ा किसी के भक्त हो ना हो, पर ये देवी भक्त हुआ करते थे, काली माँ के भक्त हुआ करते थे। तो राजा ने एक झूठ मूठ का मंदिर बनवाया, उसमें झूठ मूठ की एक काली माता बनवाई और सब जगह घोषणा करा दी कि काली माता प्रकट हुई है। तो सब चोर आ गए वहां पर अपना अपना सामान लेके काली माता को प्रणाम करने के लिए। ये मीणा जी भी पधारे। अब मीणा जी आए तो आकर के उनने देखा कि काली माता तो पधारी है, पर तुरंत इसकी नजर नीचे गई चरणों की तरफ। तो क्या देखा कि काली माता की परछाई दिख रही थी। जैसे परछाई दिखी तो इसको कल वाली बात एकदम दिमाग में। एक महाराज जी तो कह रहे थे कि परछाई नहीं होती है, तो परछाई इसका मतलब ये कोई जाल है फंसाने का। सो ये तुरंत वहां से निकल गया। सारे चोर राजा ने पकड़ लिए, ये बच गया। इसको राजा के दंड से बचाव हो गया। अब सुनो, सत्संग क्या करामात करता है। एक क्षण का सत्संग, इसका जीवन बच गया, इसके प्राण बच गए। और प्राण बच गए तो इसने सोचा कि एक क्षण का सत्संग सुनने से ये लाभ हो सकता है। तो सोचो, अगर मैं मन लगा कर के कथा सुनूंगा तो क्या मेरा जीवन नहीं बदल सकता? क्या भगवान मेरे पापों को माफ नहीं कर सकते? और बस उसी दिन से ये सब चोरी चकारी छोड़ करके भगवान की कथा में जाकर के लीन हो। इसलिए ये कथा एक प्रकार से गोपियां कहती हैं कि भैया कथा में जाओ तो बड़ी सावधानी से जाना, यहाँ कब जीवन बदल जाए, यहाँ कब हमारा सुनकर के मन बदल जाए कुछ नहीं पता। और मन बदलना ही चाहिए, मन में बदलाव आना ही चाहिए, मन में कुछ अच्छा हर रोज आना चाहिए। एक मानव ही तो है जो हर रोज कुछ अच्छा सीख सकता है, कुछ नई चीज कोशिश कर सकता है। पशुओं में भगवान ने ये गुण थोड़ी दिया है, बताइए। कभी शेर ने सोचा कि चलो भाई धरती पे जंगल में तो बहुत रह लिया, अब जरा देखे चांद पर जाके कैसा रहने का सिस्टम है। कभी नहीं सोचा। इंसानों ने सोचा कि चांद पर जाके रहना अच्छा रहेगा या नहीं, चांद पर जीवन है कि नहीं। पशु कुछ बदलाव नहीं कर सकते। कुत्ता कुत्ते की जैसे जन्म लेता है, कुत्ते जैसे जिएगा, कुत्ते जैसे मर जाएगा। बिल्ली बिल्ली जैसे जन्म लेगी, बिल्ली जैसे जिएगी, बिल्ली जैसे मर जाएगी। पर इंसान चाहे तो पशु के स्तर पर भी गिर सकता है, और इंसान चाहे तो अपने कर्मों से देवता भी बन सकता है।
ये दोनों निर्णय इंसान के हाथ में है, देवता बने या दानव बने। और देवता और दानव में अंतर क्या होता है जानते हो? बोलिए हाँ के ना, जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो हम बता देंगे ना भेद क्या होता है। एक बहुत हमारा प्रिय दृष्टांत है कि एक बार देवता और दानवों में आपस में सब बोले, भैया हम भाई भाई हैं, एक ही पिता की संतान है, माँ भले अलग अलग है, पर हम क्यों लड़ते झगड़ते रहते, छोड़ो ये सब लड़ाई झगड़ा, चलो एक भोज, एक पार्टी आयोजित करते हैं। देवता बोले सारे दानवों को, राक्षसों को, तुम सब हमारे स्वर्ग आओ, हम तुम्हें बढ़िया चकाचक भोजन कराएंगे, भाई भाई मिलके बैठ के भोजन करेंगे। तो भोजन उत्सव रखा गया। अब सब राक्षस दैत्य पहुंचे, देवताओं ने आकर के सबका स्वागत किया, पंक्ति लगा दी, लाइन लगा दी, भोजन के लिए पत्तल रख दी, पर फिर एक शर्त रखी, भैया भोजन तो करो पर भोजन खाने की एक शर्त है, आप भोजन करोगे आपका हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, बिना मोड़े हाथ के भोजन करना, ये शर्त है भोजन करने की। अब बताओ बिना हाथ मोड़े कैसे भोजन करोगे? अब दैत्यों ने ट्राई तो मारा कि जैसे तैसे, अब हाथ मुड़े ना, रोटी उठाई, खाने की कोशिश करी, किसी की सर से गई, किसी की इधर गई, किसी की पीछे गई, सब ऐसे करते गए, एक भी अन्न का दाना मुंह में नहीं गया दैत्यों के। और फिर देवता बैठे, और जब अब वही सेम नियम देवताओं के लिए भी लागू होता, तो देवता बैठे, देवता भोजन करने बैठे कि हाथ बिना मोड़े भोजन करना। देवताओं ने दिमाग लगाया, उनने एक लाइन नहीं, उनने 2 लाइन लगाई, एक के सामने एक बैठ गया, बीच में रख दी थाली, और उसने हाथ बिना मोड़े सामने वाले को खिला दिया, और सामने वाले ने इधर वाले को खिला दिया। Moral of the story is, जो दूसरों को देना जानता है वही देवता बन सकता है, जो दूसरों को बांटना जानता है वही देवताओं की श्रेणी में गिना जा सकता है, और अपने अपने लिए प्रयास करेगा तो वो देव बनने के योग्य नहीं है। और कथा देना जानती है, कथा बांटना जानती है। यहाँ आप सब आए हो, आपको बस बांटा जाएगा, आपसे लिया कुछ नहीं जाएगा, आपसे कोई टिकट विकेट तो नहीं ली गई ना कथा की, अरे बोलिए ना, कोई खर्चा तो नहीं लिया गया, आपसे बस इतना कहा गया कि भैया अपना टमटम, रिक्शा, गाड़ी, बस जिसमें भी हो आ जाओ पंडाल तक, यहाँ आकर के बस आपको कथा सुननी है, कथा सुनो डूब के, और बस स्नाम संकीर्तन करके प्रसाद लेके गए, देना कुछ नहीं, बस लेना ही लेना है, प्राप्ति प्राप्ति है। और ऐसी जगह जहाँ केवल मिलना ही मिलना हो, जहाँ केवल प्राप्त ही प्राप्त होना हो, वो भगवान की कथा ही है। और जब भगवान की कथा मिल जाए, जब संग बढ़िया मिल जाए, जब किसी संत का सानिध्य मिल जाए, तो समझ जाना कि हरि हम पर रीझ गए हैं, भगवान हम पर प्रसन्न हो गए हैं। एक बहुत हमारी पुरानी पंक्ति हम गाते आए हैं, भगवान की कृपा का लक्षण क्या है? जो जो चाहता है ना कि हमें भगवान की कृपा मिल जाए, कैसे पता लगेगा भगवान की कृपा है हम पे? किसी साधु महापुरुष से अचानक राह चलते टकरा जाओ, कोई साधु मिल जाए, कोई माथे पे तिलक लगाया कोई भगत मिल जाए, कोई गले में धारण किया कंठीधारी मिल जाए, कहीं भगवान की कथा चल रही है और बस ऐसे ही आप पहुंच जाओ सुनने के लिए कथा, तो समझ लेना अब भगवान की कथा मिली है, भगवान के संत मिले, अब बहुत जल्दी भगवान भी मिलने वाले।